की तरफ से, मेरी तरफ से सिर्फ सादा आदाब। दरअसल मेरे बेटे में शफकत कूट कूट के भरी हुई है। ये तो अपने आदमों को जो बड़ी उम्र के होते हैं उन्हें भी बेटा कह देते हैं। देखिए नवाब साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, हमें अपनी बेटी की शादी की बहुत जल्दी है। मेरी बीमारी पता नहीं मुझे कितनी मोहलत है, इसलिए मैं चाहता हूँ। अजी आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं, कहीं अछूत की बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं नवाब साहब, देखिए ना, अब आपसे रिश्ता जोड़ना है, आपको तो सच बताना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर है। वैसे मैं भी स्टेज ड्रामे बहुत देखता हूँ। अब्बा हुजूर, वो आखिरी स्टेज की बात कर रहे हैं, आखिरी मकाम की। हाँ इसीलिए भाई साहब हम अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं और इसके हाथ पीले करना चाहते हैं। अजी मैं भी अपने बेटे के पांव नीले करना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की, तारीख तय कर ले। और ये बताएंगे बारात में कितने लोग आएंगे? अजी हम दोनों तो खैर जरूर आएंगे, अगर एक आधा बंदा साथ मिल गया तो उनको भी ले आएंगे। वैसे भी हम जरा सादगी से ये काम करना चाहते हैं। हाँ जी, अब्बा हुजूर का काम ही सादा है जी। इनकी दुकान पे रोगनी नहीं होता, सादा ही होता है। मेरा मतलब कि अब्बा हुजूर दुनिया के रंग रोगन नहीं चाहते, बिल्कुल सादगी से चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है नवाब साहब, हम भी बेटी का निकाह करके अगले रोज ही लंदन वापस चले जाएंगे। बच्चे ये घर और ये बेटी आपके हवाले करेंगे और लंदन जाकर अपने बेटे के लिए वीजा भेज देंगे। साथ मेरा भी भिजवा दीजिएगा, वरना मैं सारी बात खोल दूंगा। मतलब हम भी साथ चले जाएंगे। अब हमें इजाजत दे, निकाह की तारीख हम कल आके तय कर लेंगे। अजी कल क्यों तय कर लेंगे, आज तय करने में क्या हर्ज है? निकाह के दो गवाह भी तुम कहीं से इकट्ठे करने के नहीं? अजी मेरा बेटा सही कह रहा है, हम कल ही आ जाएंगे। लेकिन हमारी भी कुछ शराइत है, ये आप जब कल आएंगे आपको तभी बताएंगे। चले आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ रहा हूँ। अजी आप क्यों तकल्लुफ करते हैं, हम खुद ही चले जाएंगे। वो आओ मेरे बच्चे। अब्बा हुजूर जरा मुझे भी उठाइए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। हाँ हाँ चलो, हो गया। जल्दी आओ। हाँ बस हो गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा। तो कमबख्त इस अशरफ को कहा भी था कि कुत्ते को बांध के रखना, लगता पड़ गया तेरे और कितना वैशी कुत्ता है तुम्हारा, और मेरी टांग चबा चला था। उस कुत्ते की वजह से कम आपकी असलियत तो धुल के सामने आ गई ना। अजी आप शायद गलत कह रहे हैं, धुल कर नहीं खुलकर सामने आ गई। लेकिन आपके केस में धुलकर सामने आ गई है। वो तो क्या होगा? कुकी पुत्र पकड़े गए। देखे जी, हमने सिर्फ उम्र का झूठ बोला था, बाकी जो कुछ आपको बताया ना वो बिल्कुल सच है। अजी ये बिल्कुल सच है कि हम नवाब हैं, हमारे पास बहुत। अजी दरअसल ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मुश्किल से शादी पे रजामंद हुए हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। ओह अच्छा, तो ये बात है। देखिए अगर आप असल बात बताते तो मुझे खुशी होती। हम तो खुद अपनी बेटी की शादी नौजवान लड़के बजाय किसी मेच्योर शख्स के साथ करना चाहते थे, ताकि वो मेरे कारोबार की ठीक ठाक से देखभाल कर सके। नौजवान लड़के तो आवारा होते हैं और मैं अपना कारोबार किसी नौजवान लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मौला तेरी खैर करे पुत्र। मेरा मतलब कि ससुर अबू, हम फिर ये रिश्ता पक्का ही समझे। जी नवाब साहब, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हम आपकी जमीन जायदाद ये सब कुछ चेक नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको 50 लाख रुपए की रकम निकाह से पहले अंबर के अकाउंट में जमा करवानी होगी, जो कि आप हमें कैश की शक्ल में देंगे। ऊपर वाले ने भी मेरी क्या किस्मत लिखी है। भाई अगर 50 लाख होता तो करोड़ों की जायदाद विद तेरी माँ मेरे सुपुर्द होती। स्तानी भी माँ ही होती है, कितनी खूबसूरत और थी, मगर क्या करूं, मुझे हमेशा किस्मत ने मारा या मजबूरी ने मारा। तेरा उस्ताद प्यारा, तेरा उस्ताद प्यारा। शुक्र करो उस्ताद जी नहीं मारा, वरना आपके जो हालात है ना, पुलिस को चाहिए था कि आपको गिरफ्तार कर लें।
वैसे अब भूल जाओ उसे। और कैसे भूल जाऊं? करोड़ों की जायदाद, लंदन का कारोबार, हाय ओवरकोट, हल्की हल्की ठंड, लाल रंग की बसें शू शू करती जाती हुई, और तेरी माँ का हाथ मेरे हाथ में। क्या? और तेरी स्तानी। बहुत अच्छे। अब मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता उस्ताद। मैं सच बताऊं आपको, 50 लाख रुपए तो बड़ी बात है, आपको तो कोई 50 रुपए देने को तैयार नहीं। देखो कुकी, अगर तूने 50 लाख रुपए का बंदोबस्त न किया तो मुझे तेरे सर की कसम मैं छत से कूद कर जान दे दूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो उस्ताद? उस्ताद मैं एक बात बताऊं, मैं तो 50 साल में भी 50 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकता उस्ताद। अरे उस्ताद, मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं, अरे में मुझसे अफसोस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा था तुम्हारा उस्ताद, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे। उड़ा ले पुत्र मेरी बेबसी का मजाक। कुकी, ये तेरा बाप नहीं है जो हलीम फरोश? हाँ, उससे बात कर। अगर वो कमीशन लेके में 50 लाख दे दे तो बात बन सकती है। वैसे उस्ताद, मेरा बाप जो है ना वो 50 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे बाप को मकान या दुकान कहीं गिरवी रखनी होगी। तो कोई बात नहीं पुत्र, मैं 50 लाख के साथ 50 लाख दे दूंगा, और तेरी माँ यानी तेरी उस्तानी की करोड़ों की तो जायदाद है और लंदन का कारोबार भी है। क्या? हाँ, लड़की की करोड़ों की जायदाद है कुकी, और रकम का बंदोबस्त अब्बा मियाँ कर सकते हैं। क्यों ना हम कुर्बानी दें और लड़की की शादी अब्बा मियाँ से करा दें, और सारी की सारी जायदाद हमारे घर आ जाए। देख उस्ताद, तुम्हारी दाल वहां नहीं गलने वाली। वो लड़की तो पहले ही मजबूर है, हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छे पुत्र, उनकी तू मदद कर रहा है, और मेरी मदद के बारे में सोच, वो तो पहले ही करोड़पति है। देखो उस्ताद, अब मैं तुम्हारे साथ खुल के बात करने वाला हूँ। कर भाई। बात ये है कि जब सारी रकम का बंदोबस्त मेरे बाप ने करना है, तो फिर ये सारी की सारी जायदाद हमारे घर क्यों ना आए? क्या? बात ये है उस्ताद कि जो कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की की शादी अपने बाप से कराऊंगा। वो तुझे मौला ने लेना है, और ये लेंटर क्यों नहीं फट गया, और तुझ पे आसमान क्यों नहीं गिर गया? और कुकी, और मैं तेरा खून पी जाऊंगा जितना भी है। और तुझे शर्म नहीं आती है? और अपने हाथों से अपनी माँ पर सतन लाएगा? उस्ताद, ये हमारा जाती मामला है, तू बीच में बोलने वाला मामा लगता है। अब अगर तुमने दखल अंदाजी की कोशिश की ना, जुबान काट दूंगा। वाह कुकी, आज तू मुझे तन से मामा कह रहा है, और मैंने तेरी माँ के सर पे दुपट्टा रख उसे दिल से बहन माना था। वो मेरी बहन है और मैं तेरा मामा हूँ। बस बस, आंखें नीची कर बदजात, तू तो नीची जात का आदमी है। तुम्हारा क्या ताल्लुक हमारे घर के मुतल्लिक बातें करता है? मैं कहता हूँ दफा हो जा यहाँ से। तू चाहे मुझे जूते भी मार लेना, तो मैं इस घर से जाने वाला नहीं हूं। मैं तुझे बता दूं, मेरा जीना मरना अब मेरी बहन की दहलीज पर ही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा हमारे घर के अलावा और कोई ठिकाना है ही नहीं। देख मामा, अगर यहाँ रहना चाहता है ना, तो सर झुका के रहे और हमारी खुशी में अपनी खुशी समझ। ये कितने पहनाएगा? सारे जी। वाह वाह वाह, हाय हाय नौशो मियां, अगर इस खुशी के मौके पे एक बम चल जाता है तो आसपास पता चलता कि आप दुल्हा बन चुके हैं खुशी के मौके पे। अब्बा मियाँ, मैं गया था उस्ताद जी की तरफ, पहलवान उस्ताद है ना, और वो कौंसलर चाचा वो भी आ रहे हैं। वो आपकी तरफ से गवाह बनेंगे। ना ना, मैं खुद गवाह बनूंगा इनके हर गुनाह का, मेरा मतलब हर निकाह का। अब्बा हुजूर, मैं जाता हूँ उधर छोटी अम्मा के पास। हाँ, उनको मैं ना फार्म दे के आया था निकाह के, वो फिल हो गए होंगे, मैं उनसे लेके आता हूँ, हम भी घर में ही फिल कर लेंगे। जल्दी जा मेरे बच्चे, जल्दी जाओ, जल्दी से आ।
बस हम जाएंगे, फटाफट निकाह होगा, फटाफट खाना खाएंगे और 10 मिनट में फारिग होके घर आ जाएंगे। राजा की आएगी बारात, आए फिर होगी रात, आएगी। अब्बा मैं लेके आता हूँ। बस हौसला करें, अभी निकाह हो जाना है, अभी। वालेकुम सलाम। अशरफ भाई कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो साहब घर पे हैं? साहब लोग तो कल रात के घर छोड़कर चले गए। क्या घर छोड़ के चले गए? ये घर उनका अपना नहीं है? नहीं सर, ये घर तो किराए पे मिल जाता है फर्नीचर समेत। आए तो वो 2 महीने के लिए थे, लेकिन वो कल रात को घर छोड़कर चले गए। मारे गए। 1 मिनट माफ कीजिएगा। अबे तू रो क्यों रहा है? खुशी के आंसू है। हेलो अब्बा कुक्की बोल रहा हूँ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गया मेरे मनहूस बेटे? अब्बा जान वो लोग धोखेबाज निकले। वो जो 50 लाख रुपए था ना जो हमने उनको दिया था, वो लेके यहाँ से निकल गए, फरार हो गए। क्या हुआ दूल्हा भाई? लड़की वाले फ्रॉड निकले, मेरा 50 लाख।